हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि ये सफ़ेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू। दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू। तो यहाँ पर ये किसी को सलाह दे रही है, कह रही है कि ये सफ़ेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू। तुम इस कोट को पहनकर क्यों नहीं देख लेते? वाई डोंट यू ट्राई दिस कोट ऑन? वाई डोंट यू ट्राई दिस कोट ऑन, यानी तुम इस कोट को पहनकर क्यों नहीं देख लेते? वाई डोंट यू ट्राई दिस कोट ऑन। मुझे दूसरों के कपड़े पहनना पसंद नहीं है। यहाँ पर ये लड़का कह रहा है कि आई डोंट लाइक वेयरिंग अदर पीपल्स क्लॉथ्स। आई डोंट लाइक वेयरिंग अदर पीपल्स क्लॉथ्स, यानी मुझे दूसरों के कपड़े पहनना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक वेयरिंग अदर पीपल्स क्लॉथ्स। लेकिन तुम वहाँ ये कपड़े तो पहनकर नहीं जा सकते। यहाँ पर ये किसी शादी में जा रहे हैं, लड़की कह रही है, लेकिन तुम वहाँ ये कपड़े पहनकर तो नहीं जा सकते। बट यू कांट गो देयर वेयरिंग दीज क्लॉथ्स। बट यू कांट गो देयर वेयरिंग दीज क्लॉथ्स, लेकिन तुम वहाँ ये कपड़े पहनकर तो नहीं जा सकते। बट यू कांट गो देयर वेयरिंग दीज क्लोथ्स। कह रहा है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं जाऊं तो मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा। इफ़ यू वॉन्ट मी टू गो आई विल गो इन दिस क्लोथ्स। इफ़ यू वॉन्ट मी टू गो आई विल गो इन दिस क्लोथ्स। कह रही है कि अगर तुम चाहती हो मैं जाऊं तो मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा। इफ़ यू वॉन्ट मी टू गो आई विल गो इन दिस क्लोथ्स। मैं हैरान हूँ टॉम कहाँ है और किसके साथ है। यहाँ पर ये हैरानी में है, कह रहा है कि मैं हैरान हूँ टॉम कहाँ है और किसके साथ है। आई वंडर वेयर टॉम इज़ एंड हु ही इज़ विद। आई वंडर वेयर टॉम इज़ एंड हु ही इज़ विद। कह रहा है कि मैं हैरान हूँ टॉम कहाँ है और किसके साथ है। आई वंडर वेयर टॉम इज़ एंड हु ही इज़ विद। तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों की आने की संभावना है? सो फ्रेंड्स, इनके घर में शादी है, एक प्रोग्राम है, तो ये कह रही है कि कितने लोग आएंगे उसमें। तो अपनी लड़की से पूछ रही है कि तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों के आने की संभावना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक आर लाइकली टू कम। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक आर लाइकली टू कम, यानी तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों के आने की संभावना है। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक आर लाइकली टू कम। ये कह रही है कि पता नहीं कितने लोग आएंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल कम। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल कम। कह रही है कि पता नहीं कितने लोग आएंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल कम। क्योंकि हमारे यहाँ जान पहचान काफ़ी लोगों से है। आगे कह रही है कि बिकॉज वी आर एक्वेंटेड विद मैनी पीपल हेयर। बिकॉज वी आर एक्वेंटेड विद मैनी पीपल हेयर। कह रही है कि क्योंकि हमारी यहाँ जान पहचान काफ़ी लोगों से है। बिकॉज वी आर एक्वेंटेड विद मैनी पीपल हेयर, इसलिए ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है, मतलब कि इसलिए ज़्यादा लोग आ सकते हैं। दैट्स वाई मोर पीपल मे कम। दैट्स वाई मोर पीपल मे कम। कह रही है कि इसलिए ज़्यादा लोग आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, से ध्यान से देखना। कह रही है कि बिकॉज वी आर एक्वेंटेड विद मैनी पीपल हेयर, क्योंकि हमारे यहाँ जान पहचान काफ़ी ज़्यादा लोगों से है, इसीलिए ज़्यादा लोग आ सकते हैं। दैट्स वाई मोर पीपल मे कम। मुझे जाने दो, मुझे चर्च जाना है। यहाँ पर ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, कह रहा है कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई हैव गो टू द चर्च, मुझे चर्च जाना है। लेट मी गो, आई हैव गो टू द चर्च, मुझे जाने दो, मुझे चर्च जाना है। तो इसके बाद सुनकर ये कह रहा है कि तुमने चर्च जाना कब से शुरू कर दिया। व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू द चर्च। व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू चर्च, यानी तुमने चर्च जाना कब से शुरू कर दिया। व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू चर्च। पार्टी बहुत अच्छी थी, तुम्हें भी आना चाहिए था। तो ये पार्टी में गई, अपने दोस्त से कह रही है कि पार्टी तो बहुत अच्छी थी, तुम्हें भी आना चाहिए था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज अ नाइस पार्टी, यू शुड हैव कम टू। इट वॉज अ नाइस पार्टी, यू शुड हैव कम टू, यानी पार्टी बहुत अच्छी थी, तुम्हें भी आना चाहिए था। इट वॉज अ नाइस पार्टी, यू शुड हैव कम टू। हम सब ने बहुत मज़े किए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी ऑल हैड सो मच फन। वी ऑल हैड सो मच फन, यानी हम सब ने बहुत मज़े किए। वी ऑल हैड सो मच फन। सो फ्रेंड्स, इसकी बात सुनकर ये बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाता अगर मुझे पता होता कि तुम पार्टी में जा रही थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव गॉन विद यू इफ आई हैड नोन यू आर गोइंग टू द पार्टी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि आई वुड हैव गॉन विद यू, यानी मैं भी तुम्हारे साथ जाता इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता यू आर गोइंग टू द पार्टी, कि तुम पार्टी में जा रही थी। आई वुड हैव गॉन विद यू इफ आई हैड नोन यू आर गोइंग टू द पार्टी, यानी मैं भी तुम्हारे साथ जाता अगर मुझे पता होता कि तुम पार्टी में जा रही थी। ये कह रही है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट
टू टेल यू, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, यानी माफ़ करना मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू। क्या तुमने अपनी कार ठीक करा ली? यहाँ पर किसी की कार खराब थी, उसकी दोस्त उससे पूछ रही है कि क्या तुमने अपनी कार ठीक करा ली। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू गोट योर कार फिक्स्ड। हैव यू गोट योर कार फिक्स्ड, यानी क्या तुमने अपनी कार ठीक करा ली। हैव यू गोट योर कार फिक्स्ड कह रहा है कि या, हाँ आई जस्ट गोट माई कार फिक्स्ड, यानी मैंने अभी अभी अपनी कार ठीक करा ली। या आई जस्ट गोट माई कार फिक्स्ड, हाँ मैंने अपनी कार ठीक करा ली। कह रही है कि खर्चा कितना आया। हाउ मच डिड इट कॉस्ट, हाउ मच डिड इट कॉस्ट, यानी खर्चा कितना आया। हाउ मच डिड इट कॉस्ट, तो ये कह रहा है कि कार ठीक कराने में $300 का खर्चा आया। इट कॉस्ट $300 टू गेट द कार फिक्स्ड। इट कॉस्ट $300 टू गेट द कार फिक्स्ड, यानी कार ठीक कराने में $300 का खर्चा आया। इट कॉस्ट $300 टू गेट द कार फिक्स्ड। ठंडी होने से पहले अपनी चाय पी लो, तो इसके आगे चाय रखी है, वो कह रहा है कि ड्रिंक योर टी बिफोर इट गेट्स कोल्ड। बिफोर ड्रिंक योर टी बिफोर इट गेट्स कोल्ड, यानी ठंडी होने से पहले अपनी चाय पी लो, ख़त्म कर लो। ड्रिंक योर टी बिफोर इट गेट्स कोल्ड। जहाँ से तुम्हें ये मिला है इसे वापस रख दो, तो किसी ने कहीं से कोई चीज़ उठाई है, उससे कह रहा है कि पुट इट बैक वेर यू गोट इट फ्रॉम। पुट इट बैक वेर यू गोट इट फ्रॉम, यानी जहाँ से तुम्हें ये मिला है इसे वापस रख दो। पुट इट बैक वेर यू गोट इट फ्रॉम। तुम इंग्लिश में इतने अच्छे कैसे हो गए? तो ये किसी से मिली थी कुछ टाइम पहले, उस बंदे की इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन अब ये हैरान है उसकी इंग्लिश देखकर, ही पूछ रही है उससे कि तुम इंग्लिश में इतने अच्छे कैसे हो गए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड यू गेट सो गुड एट इंग्लिश। हाउ डिड यू गेट सो गुड एट इंग्लिश, यानी तुम इंग्लिश में इतने अच्छे कैसे हो गए। हाउ डिड यू गेट सो गुड एट इंग्लिश, ये कह रहा है कि बेहतर होगा तुम मुझसे बहस ना करो। यू हैड बेटर नॉट आर्ग्यू विद मी। यू हैड बेटर नॉट आर्ग्यू विद मी, यानी बेहतर होगा तुम मुझसे बहस ना करो। यू हैड बेटर नॉट आर्ग्यू विद मी। मेरे लिए तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे फॉर मी इट इज़ बेटर टू डाई देन हैविंग दिस लाइफ। फॉर मी इट इज़ बेटर टू डाई देन हैविंग दिस लाइफ, कह रही है कि मेरे लिए तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। फॉर मी इट इज़ बेटर टू डाई देन हैविंग दिस लाइफ। वो कब से लापता है, तो कोई खोया हुआ है, मिसिंग है, पूछ रहा है कि वो कब से मिसिंग है, कब से लापता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन मिसिंग। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन मिसिंग, यानी वो कब से मिसिंग है, कब से लापता है। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन मिसिंग, तो ये जवाब में कह रहा है वो 3 सालों से लापता है। शी हैज़ बीन मिसिंग फॉर 3 ईयर्स। शी हैज़ बीन मिसिंग फॉर 3 ईयर्स, यानी वो 3 सालों से लापता है। शी हैज़ बीन मिसिंग फॉर 3 ईयर्स। तुम दोनों तुरंत मेरे साथ आओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू टू कम अलोंग विद मी एट वंस। यू टू कम अलोंग विद मी एट वंस, यानी तुम दोनों तुरंत मेरे साथ आओ। यू टू कम अलोंग विद मी एट वंस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद है, अगर आप भी अपनी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप भी रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।